क्या हमारे हथियार आज की तारीख में चीन के हथियारों का मुकाबला कर सकते हैं? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 150 किलोमीटर पीछे चाइना के पास 5th जनरेशन फाइटर्स हैं और भारत का जो 5th जनरेशन फाइटर है, लोग कहते हैं कि पहली स्क्वाड्रन तैयार होगी 2038 से लेकर 2040 तक। आपको वो हथियार चाहिए जो आपके दुश्मन से बेहतर हो। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। বিরাট ব্যাপার, সোজাসুজি 1.45 লাখ কোটি টাকার ছাড়পত্র দিল ভারতীয় ডিফেন্স মিনিস্ট্রি। আরও বিপুল টাকা ভারতীয় সেনাকে আধুনিক ও শক্তিশালী করার জন্য ব্যবহার করা হবে। এই খবর সামনে আসার পরেই সারা বিশ্ব অবাক হয়ে গেছে। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরবারিয়া কি বলেছেন শুনুন। दोस्तों, आप सबको पता है और हम आपको पहले बता चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका जा रहे हैं सितंबर के एंड में। अमेरिका क्यों जा रहे हैं यह भी आपको पता लग जाएगा धीरे धीरे, लेकिन कल भारत ने 1.44 लाख करोड़ का 1.44 लाख करोड़ का डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने बोल दिया कितने का हथियार खरीद लो, और बोला कि 99% मेक इन इंडिया होगा। ये पैसा कितना है दोस्तों? ये है तकरीबन 17.5 अरब यूएस डॉलर। छोटा पैसा नहीं होता दोस्तों 17.5 अरब डॉलर। 17.5 अरब डॉलर का ये लोग हथियार खरीदेंगे। पर मैंने आपको यह क्यों बोला कि मोदी जी यूएस जा रहे हैं? इनका क्या कनेक्शन है? इनका कनेक्शन है, और जब मोदी जी जाएंगे आपको पता लग जाएगा कि इसका क्या कनेक्शन है। दोस्तों, आज की तारीख में चाहे इंडियन आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, इसमें से बहुत ज्यादा परसेंटेज बिटवीन 65 to 68% जो हथियार हैं वो रशियन है। ये रशिया के हथियार हमें तब मिले थे जब अमेरिका ने हमें हथियार देने से मना कर दिया था। तो हमारे पास इतने हथियार हैं और इन हथियारों से हमने लड़ाइयां लड़ी हैं, हमने लड़ाइयां जीती भी हैं। तो ये हथियार हमें दे हैव स्टूड अस इन गुड स्टेड। लेकिन अब जो चाइना डेवलप कर रहा है, जो चाइना ने नए नए हथियार डेवलप करे हैं दोस्तों, क्या हमारे हथियार आज की तारीख में चीन के हथियारों का मुकाबला कर सकते हैं? उदाहरण देता हूं एक बहुत छोटा सा आपको। उदाहरण यह है दोस्तों कि आज की तारीख में भारत के पास 5th जनरेशन फाइटर नहीं है। ये जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 1.44 लाख करोड़ की कीमत क्लियर करी, उसमें फाइटर एयरक्राफ्ट का कोई लेना देना नहीं है। इट डज नॉट कवर फाइटर एयरक्राफ्ट। लेकिन मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। आपको एक बात पता है, चाइना के पास आज की तारीख में कई स्क्वाड्रन्स हैं तिब्बत में J-20 फाइटर्स की, और J-20 फाइटर 5th जनरेशन फाइटर है, आज की तारीख में है। और आपको पता है कितनी दूर है भारत से? सिर्फ 150 किलोमीटर पीछे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 150 किलोमीटर पीछे चाइना के पास 5th जनरेशन फाइटर्स हैं, और भारत का जो 5th जनरेशन फाइटर है, लोग कहते हैं कि पहली स्क्वाड्रन तैयार होगी 2038 से लेकर 2040 तक। एट बेस्ट हमारी फर्स्ट 5th जनरेशन फाइटर स्क्वाड्रन जो है वो आज से 15-16 साल दूर है। क्या ये भारत के लिए खतरा नहीं है? दोस्तों, इसी तरीके से भारत में टैंक है T-72, अजय नाम से उसको भारत में पुकारा जाता है। T-72 रशियन टैंक है, भारत में बनता है वो। अब बात यह हो रही है कि साहब ये टैंक जो पहले प्रोडक्शन में आया था 1971 में आया था, और 1972 में इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था T-72, और T-72 भारत में यानी कि भारतीय सेना में 2000 से ज्यादा हैं। इनको रिप्लेस करना है यार। दिस इंटायर फ्लीट विल हैव टू बी रिप्लेस्ड। आज की तारीख में जब हम देखते हैं कि यूक्रेन की लड़ाई है, आज की तारीख में दोस्तों हम देखते हैं कि किस तरीके से रूस के टैंकों को मार मार के गिराया है। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में जब हम लड़ाई देखते हैं तो हम देखते हैं सुसाइड ड्रोन्स। अब मैं आपको बताता हूं ये एंगल क्या है और क्यों इंडियन आर्मी जो है अब यह कह रही है कि टैंकों को बदलो। क्यों? ठीक चल रहे हैं T-72, खराब टैंक नहीं है दोस्तों, अच्छे टैंक हैं, और दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करे हुए टैंक T-72 ही हैं। अगर आप जितने भी देशों को देखेंगे, सबसे ज्यादा इस्तेमाल करे हुए टैंक जो है वो T-72 है। तो भारतीय सेना बदल क्यों रही है? फिर बदल क्यों रही है दोस्तों? आप जब टैंक का आगे वाला हिस्सा देखेंगे उसको कहते हैं हल, और हल में जो आर्मर होता है वो सबसे थिक होता है दोस्तों, सबसे थिक आर्मर होता है। तो कभी भी हल पे अटैक मत करो, वो अटैक फेल हो जाएगा। टैंक के साइड्स में भी आर्मर होता है, टैंक के पीछे भी आर्मर होता है दोस्तों। अ टैंक इज अ वेल प्रोटेक्टेड फाइटिंग मशीन। लेकिन क्या आपको यह बात पता है कि टैंक सबसे कमजोर कहां पे होता है? टॉप पे। जो टैंक का जो टॉप है, ऊपर वाला हिस्सा है, वो सबसे कमजोर है। और यही चीज अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई में दिखी, यही चीज यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में भी दिख रही है। यही चीज तब दिखी जब इजरायली टैंक्स गाजा के अंदर घुस गए थे।
मैं मरकावा की बात कर रहा हूं। ऊपर से अटैक हुआ सुसाइड ड्रोन से, पूरा का पूरा क्रू खत्म, टैंक ध्वस्त। हम लोग सीखते हैं ना यार, जब लड़ाइयां होती हैं दूसरे देशों में, आपको क्या लगता है जब ये पूरी लड़ाई चल रही है उस समय इंडियन आर्मी क्या कर रही है? इंडियन आर्मी के थिंक टैंक्स बैठे हैं, इंडियन आर्मी के जनरल्स बैठे हैं, रोज की रिपोर्ट्स आ रही हैं इनके पास, ये हो गया ये हो गया। कोई मीडिया से ट्रैक कर रहा है, कोई अपने डीए जो डिफेंस अटैचीज है वहां पे उनसे ट्रैक कर रहा है, कोई अपने एम्बेसी से ट्रैक कर रहा है। यार तुम बताओ इसकी क्या रिपोर्ट है यार, क्या हुआ इसका, जरा बताओ, फोटोग्राफ्स भेजो, टेक्निकल डेटा भेजो। तो ये सारा का सारा डेटा यहां पे आर्मी हेडक्वार्टर में मैप होता है, हमारी अलग अलग लेबोरेटरीज हैं, वहां पे डेटा मैप होता है। फिर ये लोग बताते हैं कि साहब अगर आपको कल की लड़ाई लड़नी है तो ये जो आपके पास हथियार है ना, ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि चाइना के पास ये है और चाइना पाकिस्तान को ये दे रहा है, इसलिए आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म चाहिए जिससे आप इनका सामना कर सकें और उनको हरा सके। देखिए दोस्तों, साफ सीधी बात है, कई लोग ये कहते हैं साहब 1.44 लाख करोड़, 17.5 बिलियन, क्या इतना पैसा खर्च करने की जरूरत है? इसका लॉजिक क्या है? दोस्तों लॉजिक बड़ा सिंपल है यार, इसका आपका हथियार दुश्मन के हथियार से बेहतर होना चाहिए, बस, इसके अलावा और कोई लॉजिक नहीं है। योर वेपन हैज टू बी बेटर देन द वेपन ऑफ द एनिमी। और यह बहुत अच्छा काम करा है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने कि अप्रूव कर दिया है, अब T-72 होंगे फेज आउट। अब क्या होगा, किस प्रकार से होगा, यह मैं आपको बताता हूं दोस्तों। यह एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी फॉर 10 कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल्स, 10 हैं, उनमें से 3-4 मेन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इसमें कई छोटे छोटे भी हैं विच मे नॉट बी रेलेवेंट टू दिस वीडियो टुडे। अब देखो जी, जो इंडियन आर्मी का फ्लीट है टैंक का, उसके मॉडर्नाइजेशन के लिए प्रोक्योरमेंट ऑफ फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स FRCV उसको क्लियर कर दिया है। ये काफी टाइम से पेंडिंग था दोस्तों, काफी टाइम से पेंडिंग था। FRCV को क्लियर कर दिया है और T-72 टैंक, जैसा मैंने बोला कि FRCV आएंगे और T-72 टैंक को पूरी तरीके से रिप्लेस कर देंगे। कंप्लीट T-72 विल बी फेस्ड आउट। आपको यह भी याद होगा दोस्तों कि MiG-21 बाइसन, जिसमें अभिनंदन गए थे पाकिस्तान के अंदर, वो भी पूरा का पूरा जो फ्लीट है उसको फेज आउट कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स। तो काफी पुराने सिस्टम्स फेज आउट हो रहे हैं। अब बात यह है दोस्तों कि जब आप रिप्लेस करेंगे उनको, क्या वहां पे अमेरिकन सिस्टम आएंगे, क्या वहां पे रशियन सिस्टम आएंगे, कि वहां पे इंडियन सिस्टम्स आएंगे? यह सोचने वाली बात है और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। यह देखिए साहब, आर्मी 1700 टैंक 3 फेजेस में लेगी और आर्मी कहती है कि हर एक फेज में 550 से लेकर 600 टैंक उनको डिलीवर होंगे। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर जो है, द टोटल प्रोसेस टेक्स अप टू 2 years, हाउएवर एज द AON इज एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी। AON कहता है कि अकॉर्ड हो गया, गोइंग थ्रू द प्रोसेस इज लाइकली टू टेक अबाउट 6 to 8 months, यानी कि जो काम 2 साल में होना था वो 6 से लेकर 8 महीने में हो जाएगा। जो सेलेक्टेड कंपनीज है पहले वो प्रोटोटाइप डेवलप करेंगी, ट्रायल्स होंगे और फिर फाइनल ऑर्डर प्लेस होगा। आर्मी ये चाहती है कि जो फर्स्ट प्रोटोटाइप है वो 3 से लेकर 4 साल में आ जाए और 2030 से नए टैंक भारतीय सेना में इंडक्ट हो जाए। अब मैं आपको बताता हूं, मोदी जी जा रहे हैं वहां पे यूएस में, आप समझ लीजिए गेम क्या है। बेस्ट टेक्नोलॉजी, हमारी जो कंपनीज हैं दोस्तों वो R&D में ज्यादा खर्चा नहीं करती, हमारी जो प्राइवेट कंपनीज हैं। अब क्योंकि कभी ऐसा कल्चर ही नहीं था, वो मोदी जी आए, मोदी जी ने लगाई चाबी, अब सब लोग नाच रहे हैं। उन्होंने चाबी लगाई, पहले तो प्राइवेट इंडस्ट्री का इसमें कोई काम ही नहीं था। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बनाता था, जैसा बनाता था वैसे हम लोग एक्सेप्ट करते थे, उससे लड़ाई लड़ते थे। अब बोला कि नहीं साहब, चाइना का खतरा है, आपको लेटेस्ट वेपन्स चाहिए, आपको प्राइवेट इंडस्ट्री लानी पड़ेगी, ये आपकी मजबूरी है, आप लाओगे उसमें, और आप एक बार नहीं, आप 10 बार लाओगे, आप लाओगे। टाटा का लॉकहीड मार्टिन के साथ टाई अप हो गया। लॉकहीड मार्टिन दुनिया की सबसे बड़ी वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो F-22 बनाती थी, F-35 बनाती है, F-16, F-21 की बात, ये सारे के सारे लॉकहीड मार्टिन के, टाटा का उसके साथ टाई अप है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है दोस्तों। अब देखिए क्या होगा कि जब हम बात करेंगे, व्हेन वी टॉक टू प्राइवेट कंपनीज कि भाई आप बताओ यार, आप कौन सा प्रोडक्ट हमें दोगे? ये इंडियन कंपनीज है, जब आप इनसे बोलोगे आप कौन सा प्रोडक्ट दोगे, अब इनके पास तो प्रोडक्ट है नहीं, तो ये लोग क्या काम करेंगे कि ये विदेश जाके विदेशी कंपनियों के साथ टाई अप करेंगे फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। पर सबसे पहले उसके लिए पैसा चाहिए ना, तो सरकार ने बोला ये लो पैसा बेटा, $17.5 अरब, मुंह में पानी आने वाला कॉन्ट्रैक्ट है ये, मुंह में पानी आने वाला। मार्केट में हलचल हो गई, क्या आ गया भाई, इंडियन आर्मी को टैंक चाहिए, इंडियन आर्मी को टैंक चाहिए। अब ये लोग क्या करेंगे, अब देखना, कोई इजराइल जाएगा, कोई बात करेगा मरकावा से। मैं आपको अभी बता रहा हूं क्या होने वाला है, ये खबर कल की है, हम आज कवर कर रहे हैं पूरा विश्लेषण करके, लेकिन मैं अभी आपको बताता हूं होगा क्या।
ठीक है, कोई जाएगा इजराइल, बात करेगा मरकावा से, कोई जाएगा अमेरिका, ये बात करेगा M1A1 एब्राहम से, कोई जाएगा जर्मनी, ये बात करेगा लेपर्ड से। अलग अलग लोग जाएंगे, अलग अलग देश, और टाई अप करने की कोशिश करेंगे। एक ये लोग प्रोटोटाइप पेश करेंगे इंडियन आर्मी को, इंडियन आर्मी प्रोटोटाइप को जब अप्रूव करेगी तो बोला है कि इसका जो वजन है 60 टन या फिर उसके थोड़ा सा नीचे रखना है आपने। और भी 10 इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट्स होंगी, और ये लोग जाएंगे दोस्तों और वो टैंक बनाएंगे और फिर टैंक इंडियन आर्मी को देंगे। वो टेक्नोलॉजी भारत के पास आएगी। ये पूरा गेम चल रहा है। अब टैंक के अलावा और कुछ भी खरीद रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। लेकिन दोस्तों इसके पहले मैं बाकी चीजों पे जाऊं, ये टैंक के ऊपर एक बात थी जो मैं आपको शायद बताना भूल गया। ये देखिए, जो मेन बैटल टैंक विद सुपीरियर मोबिलिटी, यानी कि तेज हरकत करने वाला इनको टैंक चाहिए। ऑल टेरेन एबिलिटी, यानी कि ये जो टैंक है ये भाई आपके हाई एल्टीट्यूड में भी चलेगा, रेगिस्तान में भी चलेगा, मार्शी लैंड में भी चलेगा। ऑल टेरेन मोबिलिटी, टैंकों का भी एसयूवी और एसयूवी का भी बाप, ये बनवा रहे हैं। ये मल्टी लेयर प्रोटेक्शंस, यानी कि अलग अलग किस्म का आर्मर, मल्टी लेयर, एक के पीछे एक के पीछे एक। प्रिसिजन एंड लीथल फायर ओवर एंड रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस, यानी कि इस टैंक में लीथल फायर होगा। देखिए किसी भी टैंक में दोस्तों 3 कंपोनेंट होते हैं, एक स्पीड होती है, एक प्रोटेक्शन होता है, एक फायर पावर होता है। टैंक में 3 खेल हैं बस। कोई भी टैंक हो, वो T-72 हो या A1A1 एब्राहम्स हो, मरकावा हो, कोई भी हो, टैंक का प्रोटेक्शन कैसा है, टैंक का फायर कैसा है, और टैंक की मोबिलिटी कैसी है, रफ्तार कैसी है, कहां कहां जा सकता है। राइट, अब ये सारी की सारी चीजें इसमें कवर कर दी हैं। और रियल टाइम सिचुएशन अवेयरनेस, यानी कि सिचुएशनल अवेयरनेस, यानी कि जो टैंक का कमांडर है, स्क्वाड्रन कमांडर हो गया फॉर एग्जांपल, एक उदाहरण दे रहा हूं, या पूरी टैंक के रेजिमेंट का जो सीईओ है, वो अपने टैंक में बैठा हुआ है, उसको सारे पता है। अगर उदाहरण के लिए, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल्स, ओके, एक अगर माना कि एक रेजिमेंट के अंदर 45 टैंक है, दैट सीईओ मस्ट नो वेयर माय टैंक्स आर। बैटल अवेयरनेस, सिचुएशन अवेयरनेस उसकी चल रही है। उस कमांडिंग ऑफिसर को यह पता है कि मेरे टैंक्स के 10-15 किलोमीटर आगे क्या है, पीछे क्या है, दाएं और बाएं क्या है। ही नोज एवरीथिंग। दोस्तों इसको कहते हैं सिचुएशनल अवेयरनेस। एक जमाने में यह बड़ी लिमिटेड होती थी, लेकिन आज की तारीख में सैटेलाइट्स हैं आपके पास यार, आपके पास जीपीएस सिस्टम्स हैं लेटेस्ट, और फौज के अपने अलग जीपीएस सिस्टम्स हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जब कंबाइन हो जाती है ना, देन यू हैव अ वेरी वेरी पोटेंट वेपन। और ये सिर्फ वेपन ऐसा नहीं कि दुश्मन को मारा, ऐसा नहीं, इट इज एन अवेयर वेपन प्लेटफॉर्म। इसको पता है क्या चल रहा है पूरी बैटलफील्ड में। तो पता होने के बाद जो कार्रवाई करता है, दैट इज फार मोर पोटेंट एंड फार मोर डेंजरस। ये तो हो गई भाई टैंक की बात। अब एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार्स। फायर कंट्रोल रडार्स होते हैं जो फायर को कंट्रोल करते हैं, यानी कि एयर डिफेंस। दुश्मन का हवाई जहाज आ रहा है, दुश्मन की मिसाइल आ रही है, आपके रडार ने उसको पकड़ा, यहां पे कंप्यूटर ने गन्स को एक्टिवेट करा। राइट, अब वो जमाना चला गया कि लोग दूरबीन से देखते थे हवाई जहाज आ रहा है और यहां से बोलते थे फायर। इतना टाइम ही नहीं है आपके पास। यहां पे एक तो हर एक एयरक्राफ्ट आज की तारीख में सुपरसोनिक है, राइट, सुपरसोनिक है, और आपके दुश्मन के पास स्टेल्थ कैपेबिलिटी है 5th जनरेशन। आपको ऐसे चाहिए हथियार, आपको ऐसे रडार चाहिए जो आइडेंटिफाई करें, लॉक इन करें, फायर करें स्प्लिट सेकंड में। डिसीजन मेकिंग हैज टू बी स्प्लिट सेकंड। अब आप वेट नहीं कर सकते, आपके पास वो स्कोप नहीं बाकी रहा आज की लड़ाई में। तो ये देखिए साहब, ये कह रहे हैं कि एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार्स विच विल डिटेक्ट एंड ट्रैक एरियल टारगेट्स एंड प्रोवाइड फायरिंग सॉल्यूशंस। फट से ये वाली मिसाइल सेलेक्ट करो, गो। वो मिसाइल पीछे पड़ गई एयरक्राफ्ट के, दुश्मन के। ये राइट। इसके अलावा फॉरवर्ड रिपेयर टीम ट्रैक्ड विच हैज सूटेबल क्रॉस कंट्री मोबिलिटी फॉर कैरिंग आउट इन सीटू रिपेयर ड्यूरिंग मैकेनाइज्ड ऑपरेशंस। अब ये क्या होता है कि टैंक्स बॉग डाउन हो जाते हैं, टैंक्स टूट, इट्स अ मशीन यार आफ्टर ऑल, कम टू थिंक ऑफ इट। ये सारी की सारी क्या है, मशीन्स है ना। अब मशीन्स है क्या है, मशीन टूट जाती हैं, तो आपको आगे जाके लड़ाई के बीच में इनको रिपेयर करना होता है। आप टैंक को पीछे लाद के तो लाएंगे नहीं, राइट। जो भी है उसमें जो भी खराबी होती है, इन सीटू दे हैव टू बी रिपेयर्ड। इसके लिए भी अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि द इक्विपमेंट इज डिजाइन डेवलप्ड बाय आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड एंड इज ऑथराइज्ड फॉर बोथ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन एंड आर्मर्ड रेजिमेंट। यानी कि मैक में आज की तारीख में बीएमपीज हैं दोस्तों, कई सारी, राइट। ये आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे बीएमपी, ये रशियन है, तो ये मैक इन्फ वाले हैं। इसके अंदर बीएमपी के पीछे वो अपने उसके अंदर 9 पीपल कैन सिट इनसाइड, 9 सोल्जर्स कैन सिट इनसाइड, और 3 लोग उसको चलाते हैं,
राइट, बट एक्चुअली जो डिस्माउंट होते हैं लड़ने के लिए ऑब्जेक्टिव के पास, वो 9 होते हैं। तो इस बीएमपी के अंदर भी लोग बैठते हैं। अगर ये बीएमपी खराब हो गई तो इसको कौन रिपेयर करेगा? और टैंक आज की तारीख में T-72 है, हाँ हम रिप्लेस कर रहे हैं, लेकिन टाइम लगेगा। अगर बीच में लड़ाई होती है, T-72 लड़ेगा, बिल्कुल लड़ेगा, 100% लड़ेगा। T-72 हो गया, T-90 हो गया, आपका अर्जुन हो गया, तो इन सबको रिप्लेस कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि AONs have been accorded to enhance the capabilities of Indian Coast Guard also. Acceptance of necessity, Coast Guard, procurement of Dornier 228 aircraft, 228 एयरक्राफ्ट, 228 एयरक्राफ्ट डॉर्नियर, ये दिए जाएंगे आपके इंडियन कोस्ट गार्ड को। और दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार। हम कोस्ट गार्ड के बारे में ज्यादा सुनते नहीं है, वी डोंट लिसन और वी डोंट हियर टू मच ऑफ न्यूज अबाउट इंडियन कोस्ट गार्ड, बट द फैक्ट इज इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन स्टेट। आपकी पूरी मैरिटाइम सिक्योरिटी, नेवी तो है ही वहां पे, लेकिन कितनी सारी चीजें होती हैं यार। ऑयल स्पिलेज होता है, आपका स्मगलिंग होती है, टेररिज्म होती है, कितनी चीजें होती हैं। मतलब मैं तो आपको 2-3 चीजें ऑफ हैंड बता रहा हूं। इंडियन कोस्ट गार्ड का एक बहुत, द स्पेक्ट्रम of responsibilities of Indian Coast Guard is immense. So they are going to get 228 Dornier aircraft, of course made in India. Next generation fast patrol vessels for rough weather operations, ये भी made in India. Next generation offshore patrol vehicles, ये भी made in India. इससे enhance होंगी Indian Coast Guard की capabilities in surveillance, maritime patrolling, search and rescue and disaster relief operations दोस्तों। अच्छा, एक और चीज है दोस्तों, ये फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये डीजी राकेश पाल, जिनकी अभी डेथ हो गई थी, इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल थे डीजी राकेश पाल, उनको भी रक्षा मंत्री ने ऑनर करा, उनकी लेगेसी को ऑनर करा, और ये सब करते हुए, अप्रूवल देते हुए उन्होंने बोला कि साहब, यू नो, ही हैज सर्व्ड हिज नेशन विद अ ग्रेट डील ऑफ ऑनर, ग्रेट डील ऑफ सिंसियरिटी एंड प्रोफेशनलिज्म। दोस्तों, जब हम पूरी बातें करते हैं ना कि इतना पैसा भारत खर्च कर रहा है, इतना खर्च कर रहा है, इतना खर्च करता है, ये क्यों कर रहा है भारत, ये जानना जरूरी है। कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं और आज मैं उन सवालों का जवाब देना चाहता हूं। भाई, ये इसलिए होता है ना, आपको वो हथियार चाहिए जो आपके दुश्मन से बेहतर हो। ये लड़ाई जज्बा, जोश, जुनून एक लेवल तक काम आता है, और बिल्कुल काम आता है, और बहुत जरूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज की लड़ाई इतनी ज्यादा टेक्निकल हो गई है कि अनलेस यू हैव द लेटेस्ट वेपन्स, इट विल बिकम इम्पॉसिबल फॉर यू टू फाइट। इम्पॉसिबल। अब ये बात हो रही है कि साहब 5th जनरेशन फाइटर जेट है, वो आएगा, आपके इलाके में घुसेगा, बम मार के चला जाएगा, आपको बाद में पता लगेगा कि यहां पे आके कोई कलेश करके चला गया। आपका रडार पकड़ ही नहीं पा रहा उसको, क्योंकि वो स्टेल्थ है। आपको पता है F-35 इतना बड़ा एयरक्राफ्ट है, कितने टन का F-35, लेकिन जब वो दिखता है रडार पे, अगर वो दिख गया रडार पे, राइट, इट इज द साइज ऑफ अ गोल्फ बॉल। जैसे टेबल टेनिस की बॉल होती है, सब थोड़ी सी बड़ी होती है गोल्फ बॉल, इट इज द साइज ऑफ अ गोल्फ बॉल। आप कैसे पहचानेंगे? चिड़िया से छोटा। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो आज की तारीख में आपको हथियार चाहिए। T-72 आउटडेटेड है यार, 50 साल पुराना मैटर है T-72 का। अब नए नए वेपन्स आएंगे। प्रधानमंत्री जा रहे हैं, क्या अमेरिकन कंपनीज के साथ टाई अप होने वाला है? क्या भारत फाइनली रशियन इक्विपमेंट को बाय बाय कह देगा? देखिए दोस्तों, क्या रशियन इक्विपमेंट अमेरिकन इक्विपमेंट से अच्छा है? बिल्कुल भी नहीं। अमेरिकन इक्विपमेंट इज द बेस्ट इक्विपमेंट इन द वर्ल्ड, राइट। हमने क्यों लिया रशियन? हमने इसलिए रशियन इक्विपमेंट लिया क्योंकि उस जमाने में अमेरिका हमें हथियार देने को तैयार नहीं था। आज वो अमेरिका हथियार देने को तैयार है, तो वी शुड टेक द बेस्ट इक्विपमेंट, क्योंकि अगर चाइना की काट है तो अमेरिका है, वो रूसी इक्विपमेंट नहीं। और रशियन इक्विपमेंट कब आएगा यार, कब नहीं आएगा, किसी को नहीं पता। ये लड़ाई कब खत्म होगी, रूस और यूक्रेन की? और ऐसी बात नहीं है कि 1 तारीख को लड़ाई खत्म होगी तो 2 तारीख से रशिया बोलेगा कि तुम तुम्हारे भाइयों ले जाओ। रशिया के अंदर भी जो इक्विपमेंट खत्म हुआ है, रशिया के अंदर भी जो इक्विपमेंट डैमेज हुआ है, कई 100 की तादाद में टैंक खत्म हो गए उनकी बैरल्स फूक गई हैं आर्टिलरी की। रशिया पहले तो अपना पूरा करेगा ना, तब ना देगा आपको। रशिया पहले अपना पूरा करेगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी लाई जाए। और एक और बहुत जरूरी चीज है दोस्तों, जो मैं इंसिस्ट करूंगा, इंडियन कंपनीज नीड टू इन्वेस्ट अ लॉट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।